आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगुलर शेप का ये स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत ही खूबसूरत और आलीशान लग रहा है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी मालूम पड़ेगी तो यकीनन आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची, अपने इर्द गिर्द मौजूद बिल्डिंगों से 10 गुना ऊंची, देखने में किसी पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। इस बिल्डिंग के अंदर 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल से मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह इस बिल्डिंग पर भी रात के वक्त लाइट शो भी होता है। हैरत की बात ये नहीं है कि ये होटल कितना खूबसूरत है और इसके अंदर क्या क्या लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद है। हैरानगी वाली बात तो ये है कि इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हो सका। पिछले 30 सालों से ये होटल बिल्कुल अकेला तन तना खड़ा है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं जा पाया। 5,500 करोड़ रुपए खर्च कर ये बनाए जाने वाला बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस कोने में मौजूद है। MTV फैक्ट के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस होटल को देखते ही पहली नज़र में ये मालूम पड़ता है कि ये अमेरिका या कनाडा या किसी डेवलप कंट्री में मौजूद है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 105 मंजिला बिल्डिंग रुगोंग होटल के नाम से जानी जाती है। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया खुद को कहलाता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन असल में ये एक ऐसा मुल्क है जिसको 1948 से एक ही फैमिली चला रही है। किंग फैमिली की 3 नस्लें पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर राज कर रही है। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है, और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम फैमिली का मेंबर ही चूज करता है। अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने कई दुश्मन बना चुका है, और शायद इसी वजह से इनका दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन है और न ही यहाँ टूरिज्म आना पसंद करते हैं। हर साल नॉर्थ कोरिया में पूरे 3 लाख विजिटर्स जाते हैं। देखने में तो ये फिजर काफी ज्यादा लगता है, लेकिन इसके पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया के सालाना 175 लाख विजिटर के मुकाबले में ये ना होने के बराबर है। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है, यहाँ विजिटर ही इतने कम जाते हैं, तो इनको 3000 कमरों वाले इस बड़े आलीशान होटल की क्या जरूरत पड़ी। असल में ये बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था और दूसरी तरफ इसका पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ। क्योंकि ये कोल्ड वार थी तो इस जंग में हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहरा करना था। नॉर्थ और साउथ दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा होटल और 1988 ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था, लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी तरीके से हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने टसल में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल करवाने का फैसला किया, जो असल में ओलंपिक्स का कॉपीड वर्जन था। फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और उसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट के लिए न सिर्फ प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों का एक होटल भी बनवाने का फैसला किया। यह होटल 105 स्टोरी ऊंचा होना था, जो अनकरीब साउथ कोरिया के बनाए गए स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। न सिर्फ इतना बल्कि उस वक्त दुनिया में 21 ही ऐसी बिल्डिंग थी जिनके फ्लोर 100 से भी ज्यादा थे, और उसमें रुगोंग होटल का नाम सबसे ऊंचा था। असल में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े हवाई फायर तो कर दिए थे, लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब उनके गले में आ चुका था। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बेशुमार स्टील की जरूरत थी, लेकिन स्टील नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद नहीं थी। वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जाएगी। क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी, इसी वजह से इसको कोंग शेप दी गई और हर साइड को 75 डिग्री झुका हुआ रखा। इस होटल के टॉप पर
वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची अफजल मिल्टन टेक बनाई जानी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटीज रखने का फैसला किया गया था। अगर नॉर्थ कोरिया ये बनाने में कामयाब हो गया तो वो न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देगा। 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन तो शुरू कर दी गई। जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ, 3000 कमरों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कंप्लीट होने के करीब भी नहीं था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि टेक्निकल मसलों की वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार ना मानी और होटल ओपनिंग की एक नई डेट अनाउंस की। होटल की नई ओपनिंग डेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग की 80th बर्थडे सेलिब्रेट करने पर रखी गई। वो थी 1992 में। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर से जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह से नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया जो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई। अब ना ही इनके पास किसी की सपोर्ट बची थी और ना ही इतने पैसे थे कि वो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रख सके। लिहाजा कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा ही छोड़ना पड़ा और होटल की लॉन्च का ख्वाब जो कि नॉर्थ कोरिया ने देखा था, एक बार फिर से बीच में ही लटक गया। होटल की लॉन्च का जो वायदा किया गया था वो अब दूसरी बार भी टूट गया था और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 सालों तक ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा रहा, जो नॉर्थ कोरियन की कैपिटल का व्यू अच्छा करने की वजह खराब करता जा रहा कि ना ही इस पर पेंट किया गया था और ना ही विंडो पैनल्स लगाए गए थे। पॉइंट को इस पूरी बिल्डिंग को गिराने का भी फैसला किया गया था, लेकिन इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता कि नॉर्थ कोरिया के पास एक बिल्डिंग बनाने की काबिलियत भी नहीं है। इसी वजह से इनके पास इस बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कई सालों के बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ ये डील की गई कि उसमें वो अपने ही पैसों से होटल को कंप्लीट भी करेंगे और चलाएंगे भी। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम इल संग तो अब मर चुका था, लेकिन एक बार फिर से होटल की ओपनिंग डेट सुप्रीम लीडर के 100th बर्थडे पर रखी गई, 2012 में रखी गई। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले होटल पर विंडोज पैनल लगाए ताकि ये कैपिटल सिटी की खूबसूरती खराब ना करे। जब होटल के इंटीरियर डेकोरेशन का टाइम आया तो एक और मुसीबत आ गई। 2011 में नए लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया था और उन्होंने आते वक्त ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा दी। होटल के अंदर जो लग्जरी आइटम लगना था वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। होटल के न्यू ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात, बल्कि ये अंदर से देखने के लायक भी नहीं था और एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया बुरी तरह से फेल हो गया था। कई साल पहले जिद में आकर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का हवाई फायर नॉर्थ कोरिया ने छोड़ा था, वो अब इनके गले पड़ गया था। दुनिया का ऊंचा होटल तो दूर की बात, बल्कि अब इस होटल को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी है। आज भी इसमें रात के समय लाइट शोज होती हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खंडर है। अंदर से ये बिल्कुल देखने के भी लायक नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।